इस वीडियो में आज हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना ही बुरे हैं और ना ही अच्छे। और अगर तुमने गलती से भी इन कैरेक्टर्स के साथ दोस्ती कर ली तो ये तुम्हें सिर्फ एक टूल से ज़्यादा और कुछ नहीं समझेंगे, और तुम्हारा काम पूरा होने पर ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर फेंक देंगे, और या फिर इससे भी बुरा वो तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। और तुम इन कैरेक्टर्स को अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो भी कुछ करते हैं उसमें सिर्फ इनका पर्सनल इंटरेस्ट छुपा होता है और कोई भी चीज़ इनके लिए मैटर नहीं करती। सो योकोसो टू द फर्स्ट डार्क वीडियो ऑफ दिस चैनल। नंबर 6, द बेस्ट विलन, ग्रिफिन फ्रॉम बर्जर्क। अगर तुम किसी विलन को एक हीरो की हिम्मत पूरी तरह से तोड़ते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें बर्जर्क को देखना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा तुम्हें ग्रिफिन के बारे में जानना चाहिए। जहाँ डेस्टिनी ग्रिफिन को उसके लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर लाके फेंक देती है तो ग्रिफिन वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा होता है, और वो मौत नहीं है। वो बस चाहता है कि उसका दुश्मन गट्स वही चीज़ महसूस करे जो कि उसने की है, और जब उसे मौका मिलता है तो वो अपना शरीर, सोल और फ्यूचर को दांव पे लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और यहाँ तक कि वो अपने परिवार जैसे दोस्तों की भी जिंदगी, आत्मा और फ्यूचर को एक सेकंड में दांव पे लगा देता है, जैसे कि वो ग्रिफिन के लिए कोई मायने ही नहीं, सिर्फ एक टूल से ज़्यादा वो और कुछ है ही नहीं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रिफिन चाहता था कि गट्स भी वही महसूस करे जो कि उसने खुद अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे महसूस किया था। नंबर 5, द किंग ऑफ सैडनेस, लुलूस फ्रॉम कोड गियास। अगर मैं लुलूस की कहानी एक लाइन में बताऊं तो ये कहानी एक ऐसे हीरो की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे विलन की जिसने अपना सब कुछ गवा दिया, सब का सब कुछ बचाने के लिए। लुलूस ने एक ऐसी लड़की को काबू किया जो किसी की जान लेने के बदले अपनी जान देना ज़्यादा पसंद करेगी, और फिर लुलूस ने उसे ये ऑर्डर दिया कि वो बाहर जाके एक मास मर्डर कर दे। हालांकि ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन उस इवेंट के बाद लुलूस के अंदर कोई दया जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं, और उसके बाद लुलूस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, इस वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने ये कर भी लिया। नंबर 4, द परफेक्ट ह्यूमन, क्योताका आयानो कोजी फ्रॉम क्लासरूम ऑफ द एली। अब मैं इस बंदे के बारे में क्या कहूँ, इसकी सबसे बैडेस्ट लाइन में ये है कि तुम्हारे आसपास के सारे लोग और सारे ह्यूमंस सिर्फ एक टूल है मेरे गोल तक पहुँचने के लिए, और कुछ नहीं। और जब इन सारी चीज़ों का अंत होगा तो मैं ही सबसे टॉप पर बैठा रहूँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कोई कमजोरी नहीं है, जिसका मतलब जिसके पास कोई कमजोरी नहीं है उसके सामने सब कमजोर हैं। नंबर 3, द गॉड ऑफ डेथ, लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट, जिसके पास लिटरली लोगों को मारने की पावर है, और अगर तुम इसके सामने कोई भी परेशानी बन के आते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट है, और वो है डेथ। एक इतना इविल कैरेक्टर जिसने अपने फैमिली को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर लाइट यागामी रियल वर्ल्ड में होता तो वो कभी भी नहीं हारता। नंबर 2, द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर, काटागिरी युइची फ्रॉम तोमोदाची गेम। कैसा बंदा जिसने अपने मॉम डैड को ही स्टैप करके मार दिया, और इस बंदे ने एक ऐसा गेम क्रिएट किया जिसने हजारों या फिर लाखों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दिया। एक ऐसा मैनिपुलेटर जो तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा, और तुम्हें पता भी होगा कि तुम मैनिपुलेट हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इस बंदे के दोस्त होगे तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन जितना तुम इसके साथ रहोगे उतना ही तुम इससे दूर जाना चाहोगे, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि ही इज द ओनली वन हु कैन protect you from everything. Number 1, the monster, Johann Liebert from मॉन्स्टर। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत छोटी एज से ही लोगों को मारता आ रहा है, और शायद उसे याद भी ना हो कि वो कितने लोगों को मार चुका है। और मुझ पे भरोसा करो, इस बंदे की अपीयरेंस में ही ऐसा है कि लोग मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ पर भरोसा करने पर कि शायद इस बंदे पर भरोसा किया जा सकता है, पर नहीं। जोहान लिबर्ट तुम्हें कभी भी मार सकता है। जब उसका काम पूरा हो जाए तो वो तुम्हें सिर्फ एक जानवर के अलावा और कुछ नहीं मानता, क्योंकि इस बंदे को कभी भी प्यार या नफरत जैसी चीज़ कभी महसूस हुई ही नहीं, और इमोशंस तो सिर्फ ह्यूमंस ही महसूस कर पाते हैं। पर जोहान लिबर्ट तो एक मॉन्स्टर है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, अगर तुम्हें पसंद आया तो कमेंट्स में बताओ। और आखिर में मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर तुम एनिमे वर्ल्ड में जाओ तो इन बंदों से दूर ही रहना, तभी तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा।